और राजनीति में आए हो तो कौन नेता देख के आ रहे हो टाइम पे, मतलब कौन सी उम्र के आप हो राजनीति में आए हो, कितना साल के रहे हो जब आए हो? मैं राजनीति में आया तो उस समय अटल जी ला देख के उस समय राजनीति हम शुरुआत कर रहे हैं। और कितना की उम्र रही हुई आपके उस समय? मोर उस समय उम्र रही हुई कम से कम 25 साल रही हुई। हाँ। एकदम सक्रिय राजनीति में 94 के बाद हरे। तो भाभी जी भरोसा रही से कि आप एकदम टिकट लेके आत हो, पूछे रोज पूछे कि नहीं पूछे, जब चलत रही नाम चलत रहा है, क्या पूछे हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मैं बिल्कुल आपका बता विश्वन भाई में कोई अतिशोक्ति की बात नहीं। मोर से ज्यादा वाला विश्वास रही से। अच्छा, लेके आवाज करके। पर कि दुर्ग ग्रामीण के इतिहास रहे अब तक पैराशूट लैंडिंग के मतलब कि बाहर से प्रत्याशी लाके कार्यकर्ता मन के ऊपर थोपे जाए, लेकिन ये बार तो आप वहीं रहने वाले हरो, वहीं से एलिजिबल भी रहे लगातार, वहीं से टिकट भी दे मतलब कायदे से, तो ये बार थोड़ा लोगों में क्या माहौल है कार्यकर्ता में? आप स्वयं जी घूमत रही क्षेत्र में, आप भी देखे हो। मैं तो ग्रामीण के रवैया ना, रिसाली में घर है। रिसाली में घर है। तो रिकमेंडेशन वगैरह विजय बघेल जी करी से कि कहा रही से, मतलब पुलिस से कि पुलिस खबर क्यों प्रदेश के नेता है? विजय बघेल जी हमारे बहुत लोकप्रिय सांसद है और एक अच्छा कार्यकर्ता, एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के बाद विजय बघेल जी के भी यही सोच है कि कार्यकर्ता का टिकट मिलना चाहिए और विजय बघेल जी के भी योगदान है वो टिकट। शुरुआत में जो लाइन बोले हो मैं कि धैर्य और मेहनत, यानी कि आप 2003 से आपके नाम रही से, उस समय दुर्ग ग्रामीण के जो नाम रही से वो खेरता विधानसभा रही से, मतलब वो समय से आप टिकट मंगत रहे हो। मंगत मतलब नाम रही से आपके मेहनत देखते हुए ना पार्टी वाले ना उस समय कंसीडर करत रही से, घोषणा भी हो गई रही से। अच्छा, घोषणा होने के बाद फिर वापस बोली कि अभी आप पुराने जो प्रत्याशी है ऑफिशियल पार्टी की ओर से, हाँ, भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बहुत खुश है। कांग्रेसी बन के ऐसे बताया जरूरत नहीं है, नहीं बताई जरूरत नहीं है। बहुत खुश है, कांग्रेस भी खुश है। खुश है कि कांग्रेस वालों का खुश है भाई, उगर आप उगर नेता खिलाफ आप चुनाव लड़त हो, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उगर नेता हरे, आप उगर खिलाफ चुनाव लड़ो तो आपके चुनाव लड़े ओमन का खुश हुई का जाना था का साहू जी हार जी का प्रत्याशी बने वो दिन भाभी जी के घर में रिएक्शन कारी, मतलब हाँ घर के आपके होम मिनिस्टर के रिएक्शन कारी से, लड़के बन के का रिएक्शन रही से, बाकी परिवार बन के आपके माता जी भी यहाँ होकर का रिएक्शन रही से। आप जानते हो यशवंत भाई, आप भी बहुत दिनों से मोल जानते हो, देखा तो कि हर परिवार के एक सपना रही थे 36 ठोक वादा करे रही से। वो तो प्रदेश के मुद्दा हो गया, लोकल मुद्दा बताओ ना, मतलब वहाँ ग्रामीण के मुद्दा बताओ। ग्रामीण में इनसे का विश्वास तोड़ दे ताम्रध्वज साहू है रिसाली क्षेत्र के, दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के, कि ये बार वाला स्वीकार नहीं करी है और आप लोग स्वीकार करिए, क्या रीजन है? स्वीकार करे के सबसे बड़े कारण एक तो मैं मन के बीच के हूँ। अभी क्षेत्र का दौरा करे बार एकदम आप घूमत हो तो कुर्ता तो शुरू से पहनत हो, दूल्हे साहब से खरीदे हो कुर्ता उर्ता? निश्चित तौर पे दूल्हे साहब से कुर्ता खरीदे हैं। हाँ, हमारे मित्र से दुर्ग कह रहे हो तो दुर्ग कह रहे मित्र हरे, और वहाँ पे बहुत अच्छा कंपनी के बहुत अच्छा क्वालिटी के कपड़ा रखते हैं और मैं अक्सर वहाँ पे कपड़ा बहुत सारा मिल जाते दूल्हे साहब में, वैरायटी मिल जाते और वहाँ खरीदा थे सर, पूरा परिवार कपड़ा खरीदी करते वहाँ पे। बहुत बढ़िया। नमस्कार, जय जवाहर, मैं यशवंत सौर, आप देखा तो भिलाई टाइम। जैसे कि पता है आप लोग की राजनीति में जो है धैर्य और मेहनत बहुत जरूरी होते। आप धैर्य रखे रहो, मेहनत करत रहो, कब वो रिजल्ट आ जाए एक कोनो ठिकाना नहीं, लेकिन रिजल्ट जब भी आई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आते। आज एक बारे में बात करत हो, जो जिक्र करे हो मेहनत और धैर्य के, वो मेहनत और धैर्य जो है एक आदमी ऊपर एकदम फिट बैठते। दुर्ग ग्रामीण के विधानसभा प्रत्याशी है ललित चंद्राकर कवार की, वो मेहनत करे रही से 20 साल से और वो धैर्य रखी रही से 20 साल से, और 20 साल बाद जो है दोनों के परिणाम मिले हैं। पार्टी यहाँ ओला अपन प्रत्याशी बना है दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू खिलाफ चुनाव लड़ाए पर ओला तय करे गए हैं। हमारे साथ हावित ललित चंद्राकर जी, जेकर से याद गोठियाबो, पूरा बात करबो, राजनीतिक विषय में बात करबो, टिकट कैसे मिली ओकरो बारे में बात करबो, ललित चंद्राकर जे नहीं जाने ओकरो बारे में बात करबो, खबर की ललित चंद्राकर कौन है ये जनता भी बताना जरूरी है। हालांकि बहुत जन जानते, बताया जरूरत नहीं है, ग्रामीण के जनता मना, लेकिन आज की युवा पीढ़ी है शायद मतलब नहीं मालूम हुई तो बता देबो जाकर की खबर की चुनाव लड़ा थे, मैदान में जावा थे, तो मैदान में आप लोग जानना भी जरूरी है ललित चंद्राकर के बारे में। साहू जी पहले तो जय जवाहर। जय जवाहर। कैसे लगा प्रत्याशी बन गए, 2-3 दिन हो गए, घूमत हो गाँव जात हो, क्या रिस्पॉन्स आत लोगन के? सबसे पहले आप बहुत बहुत बधाई। ये योगदान में आप मन के भी बहुत बड़े योगदान है, खबर की देश में पत्रकार एक चौथा स्तंभ है और वो समय समय में अपन जागरूक पनला
बताते लोगन ला, जनता मन ला ओकर सामने में लाते, आज ओकर परिणाम है मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। किस लगत गांव जात हो, घूमत हो, सामने हवे काबर के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पीडब्ल्यूडी मंत्री है, कृषि मंत्री तको हवे, हैवीवेट मंत्री हवे, ओकर सामने आप ला पार्टी उतारे है, किसे लगत है? एक छोटे से कार्यकर्ता ला बहुत नीचे स्तर के, बूथ स्तर के कार्यकर्ता ला आज भारतीय जनता पार्टी अपन प्रत्याशी बना है और बरसों से 294 से मैं काम करत आत हूँ और 2003 में भी मोला टिकट मिल गई से, लेकिन पार्टी के कोई कारण की वजह से फिर पुराना प्रत्याशी वापस दीस और वहां से भारतीय जनता पार्टी जो समय में क्षेत्र में जो काम मेहनत करे रहो ओकर परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी पहली बार खेरता विधानसभा में विजय प्राप्त हुई से आजादी के बाद। ओकर फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी मोला महामंत्री बनाईस, मोला जिला के अध्यक्ष बनाईस, युवा मोर्चा के संयुक्त दुर्ग जिला रही उस समय बेमेतरा और बालोद एक साथ रही से। आज ओकर वर्षों से काम करत करत आज 2008 में भी नाम रही से, ओकर बाद 2013 में भी नाम रही से, ओकर बाद 2018 में भी रही से, लेकिन आज 2023 में भारतीय जनता पार्टी एक आम कार्यकर्ता ला, एक कार्यकर्ता के बीच से, जनता के बीच से एक सामान्य कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता ला आज एक प्रत्याशी बना है। निश्चित तौर पे एक कारण आज पूरा गांव में, पूरा ग्रामीण क्षेत्र में उत्साह के वातावरण है। आज गांव वाले मन, कार्यकर्ता तो खुश है, लेकिन साथ में ग्रामीण के जो जनता है वो भी खुश है, कारण कि ओकर बेटा ला टिकट मिले है, ओकर भाई ला टिकट मिले है, ओकर बीच के संगी साथी ला टिकट मिले है। वर्षों से हम क्षेत्र के जनता, कार्यकर्ता, वहाँ के बहनी मन, माता मन देखा तरी से हमारे क्षेत्र में ऐसे प्रत्याशी मिले जे हमार मन के दुख सुख ला जाने, हमार मन के बीच के रवैया रहे, हमार बीच में जो आते जाते जो हमारा जानते पहचानते, ऐसा आदमी ला टिकट मिले। तो ये बारी भारतीय जनता पार्टी अपन प्रत्याशी बना के, एक सामान्य कार्यकर्ता ला प्रत्याशी बना के आज वो क्षेत्र के जनता के मांग ला, क्षेत्र के जनता के विश्वास ला जीते के काम करी। मैं जो शुरुआत में जो लाइन बोले हो मैं कि धैर्य और मेहनत, यानी कि आप 2003 से आपके नाम रही से, उस समय दुर्ग ग्रामीण के भी जो नाम रही से वो खेरता विधानसभा रही से, मतलब वो समय से आप टिकट मंगत रहे हो। बिल्कुल मंगत मतलब नाम रही से, आपके मेहनत देखते हुए मना पार्टी वाले मना उस समय कंसीडर करत रही से, घोषणा भी हो गई से। अच्छा, घोषणा होने के बाद फिर वापस बोलिस कि अभी आप पुराने जो प्रत्याशी है ऑफिशियल पार्टी की हो गई से। हाँ, अच्छा, उस समय फिर वापस बोलिस कि हम जो पुराना जो प्रत्याशी है बाल मुकुंद देवांगन जी, वो कम वोट से हारे है। पुराना विधायक रही से, ओला कंटिन्यू करी से, हारे रही से, अच्छा छाया विधायक रही से। तो ओला पुलिस की पार्टी वाले एक बार फिर मौका देना है, आप युवा हो, आपके पास बहुत समय है, तो मैं बोले सहज पार्टी के जो आदेश है उसको स्वीकार करते हुए क्षेत्र में काम करें और पहली बार 2003 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां पहली बार विजय हुई और वो जीते के कारण छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी। हाँ बिल्कुल, पता ये भी रही थी ना कई बार कि जब पार्टी आदमी टिकट नहीं मिले तो आदमी घर बैठ जाते या फिर उल्टा पुल्टा काम कर देते, बगावत कर देते या फिर उनके खिलाफ में काम करते, तो वो उस समय क्या करते, मतलब घूमे बढ़िया ग्राउंड पूरा क्षेत्र में घूमे हो। ओकर परिणाम है कि पहली बार हम क्षेत्र से 12,500-13 हजार से चुनाव जीते। अच्छा, और वो भी वो ऐसे दबंग नेता के क्षेत्र से जिल हम चाणक्य थन वासुदेव चंद्राकर जी के, ओकर लड़की है विधायक से श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर जी, और पूर्व में वहाँ पे प्यारेलाल बेचंदन जी भी विधायक रही से, कांग्रेस के गढ़ रही से, एकदम गढ़ रही से, वहाँ पे वहाँ सेंधमारी के वहाँ उस क्षेत्र में ऐसे रही से कई गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मिले। अच्छा, ऐसा में भारतीय जनता पार्टी के मोला उस समय मैं महामंत्री रहा हूँ और मोला बोली से उस समय भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्र में विधायक बनाना है, आप वहाँ पे काम करो। वो क्षेत्र में दिन रात करके काम करके एक एक गांव में हम कमल वाहनी को समय टीम बना रहे हैं। अच्छा, जिसमें महिला और पुरुष, उस समय अटल अडवाणी जी की पार्टी, अटल अडवाणी जी के पार्टी दी से, और वो समय महिला और युवा के एक एक बूथ में 20-20 के टीम बनाना रही से, तो हर गांव में 20-20 के अलग टीम बनाए। अच्छा, एक बूथ 20 जिसमें कमल वाहनी के और एक बहुत बड़े सभा हो रही से। उस समय कृषि मंत्री रही से, केंद्रीय कृषि मंत्री राजनाथ सिंह जी। अच्छा,
ओकर एक बड़े सभा हो रही से सूर्य गांव में अष्टमी के दिन, नवरात्रि के दिन, और वो सभा कम से कम व्यापक बहुत बड़े सभा रही से कम 20,000 अच्छा के आम सभा रही से। और वही सभा में हमार जो कृषि मंत्री रही से राजनाथ सिंह जी, और प्रभारी भी रही से छत्तीसगढ़ के, वो चुनाव के संगठन के साथ प्रभारी रही से। और वही सभा में वो घोषणा करी से फसल बीमा के, अच्छा किसान मन के जो आज लिए। चला थे, continue। हाँ, जो आज जो चला था कंटिन्यू, सरकार वाले। जो किसान फसल बीमा जो होते केंद्र के, वो ही फसल ला वो सभा में वो घोषणा करे, शुरुआत करे। मतलब उस समय किसान वाला बहुत नुकसान हो जा रहा था, ज्यादा पानी गिर गए, सूखा पड़ गए। तो वो जो कृषि जो फसल जो बीमा योजना वहीं से शुरुआत हुई। अच्छा, दिन टिकट ऐसे वही वो दिन कहाँ रहे हो आप, और काकर फोन इसकी टिकट आप लोग घोषित किए जाते प्रत्याशी, या फिर 2-3 दिन पहले बता दी इसकी भैया आप लोग चुनाव लड़ना है, लेकिन चुपचाप रहो, कोई बताओ जन से कुछ हो रही से क्या हो रही से? पार्टी एक निष्ठावान सिपाही हो, पार्टी के कह रही से जेल न भी टिकट मिली, सब मिल के लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी वहां पे विजय बनाना है। मोला भिलाई में, रिसाली में हम एक शक्ति केंद्र के बैठक चलत रही से, जे शक्ति केंद्र में पूरा महिला मन है, वहाँ के पालक, वहाँ के प्रभारी, वहाँ के बूथ अध्यक्ष, वहाँ के जितना भी सदस्य पूरा महिला है वो शक्ति केंद्र में। रिसाली में एक शक्ति केंद्र है, वहाँ बैठक चलत रही से। बिहार से हमार जो प्रभारी मन जो आ रही से विधायक मन, वो बैठक लेते, तो बैठक में महू रहा हूँ। की बात है, हाँ, जिस दिन घोषणा हुई सो दिन, तो वही दिन घोषणा वो बैठक चलती से वही समय पता चली, और वो लिस्ट आहे और एक समान कार्यकर्ता ला ललित चंद्राकर और बैठक में रहे हो। वहां पे महिला मन बहुत बधाई दी, और महिला मन बहुत खुश हो गए कि एक आम कार्यकर्ता ला, एक पार्टी के समान कार्यकर्ता ला टिकट दे। तो वहां के महिला मन बोली से टिकट हमन ला मिले है, हम जैसे एक समान कार्यकर्ता ला मिले है। और वो सब समझ के वही समय से वहाँ के हमारे महिला जो बहनी मन है, माता मन, खबर की दुर्ग ग्रामीण के इतिहास रहे अब तक पैराशूट लैंडिंग के मतलब कि बाहर से प्रत्याशी लाके कार्यकर्ता मन के ऊपर थोपे जाए, लेकिन ये बार तो आप वहीं रहने वाले हरो, वहीं से एलिजिबल भी रहो लगातार, वहीं से टिकट भी दे मतलब कायदे से। तो ये बार थोड़ा लोगन में क्या माहौल है कार्यकर्ता मन में? आप स्वयं जी घूमत रहे क्षेत्र में, आप भी देखे हो। मैं तो ग्रामीण के रवैया ना, रिसाली में घर है, रिसाली में घर है। आप भी देखे हो कि क्षेत्र में कार्यकर्ता में तो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, लेकिन वहाँ की जनता में भी बहुत खुश है, वहाँ की जनता में बहुत जबरदस्त उत्साह है। और साथ में कांग्रेस भी बहुत उत्साह है कि पहली बार अच्छा इसे कोई प्रत्याशी दे, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कि जमीन से जुड़े कार्यकर्ता ला दे है। तो भाजपा के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बहुत खुश है। कांग्रेसी बन के ऐसे बताने जरूरत नहीं है, नहीं बताने जरूरत नहीं है, बहुत खुश है, कांग्रेस भी खुश है। खुश है कारण कांग्रेस वालों का खुश है भाई, ओकर नेता खिलाफ आप चुनाव लड़त हो, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओकर नेता हरे, आप ओकर खिलाफ चुनाव लड़ो, तो आपके चुनाव लड़े ओमन का खुश है, ओमन जाना था साहू जी हार जी का हारी नहीं हारी है तो समय बताही। हाँ। लेकिन खुश एकर कारण है कि मोरों से ओकर मन के आत्मीयता संबंध है। अच्छा, चुनाव राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक नहीं, पारिवारिक संबंध है। एक हम बोलता ना, दुनिया में सबसे पहले अगर कोई है तो वो संबंध सबसे पहले होते। तो वैसने दुर्ग ग्रामीण के में सबो हमार, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे आम जनता हो, चाहे कोई भी पार्टी से, सबसे एक सौहार्दपूर्ण संबंध है और सबसे एक पारिवारिक संबंध है। चाहे वो कोनो रहे, चाहे वहाँ के जनता रहे, चाहे वहाँ के कांग्रेस के हमारे भाई रहे, चाहे बहनी रहे, चाहे हमारे मित्र रहे, चाहे वहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, सबसे एक सौहार्दपूर्ण एक भाईचारा के संबंध है। और वो बरसों से जो संबंध है, आज ओमन ला भी लगी कि एक भारतीय जनता ही पार्टी सही, लेकिन एक समान कार्यकर्ता ला टिकट भारतीय जनता पार्टी दे है, तो ये खुशी होकर खुशी है। जो विश्वास और जो विश्वास के साथ दुर्ग ग्रामीण के जनता मन जो चुने रही सो, वो विश्वास में खरा नहीं उतरी सो। ये मन घोषणा पत्र में अपन 36 ठोक वादा करे रही है। वो तो प्रदेश के मुद्दा हो गया, लोकल मुद्दा बताओ ना, मतलब वहाँ ग्रामीण के मुद्दा बताओ। ग्रामीण में इनसे का विश्वास तोड़ दे ताम्रध्वज साहू रिसाली क्षेत्र के, दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के, कि ये बार वो वाला स्वीकार नहीं करी, और आप लोग स्वीकार करिए, इससे क्या रीजन है? स्वीकार करे के सबसे बड़े कारण एक तो मैं ओकर मन के बीच के हनो, जो 20 साल से मैं लगातार उस क्षेत्र में
सबके बीच में आना जाना है, हम्म, और आना जाना वो केवल एक स्वार्थ नहीं है, दिल से है, दिल से है। वो सही ढंग से है, एक आत्मीयता है। और वो जो संबंध है, वो संबंध में एक पारिवारिक संबंध बन गए हैं आज। अब पारिवारिक संबंध के कारण उन्होंने लगते कि ऐसे प्रत्याशी जो हमारे अपन विषय अपन बात ला, कभी भी कोई भी समय 24 घंटा 12 महीना हम कभी भी अपन समय अपन विषय अपन बात ला रख सकते हैं, और हम जो बताबो वो बात ला मानी और बात ला मानते हुए हमार हर वो जो विकास और हर जो क्षेत्र के हित के बात है वो काम ला कर ही। वो तो ताम्रध्वज साहू के साथ भी है, मतलब वो तो कभी भी उनकर से कोई भी मिले बर चले जाते, पूछ के बुरसी उनका जो घर है वहाँ चले जाते, आत्मीयता वाले संबंध बताते ओकरो बारे साथ है। तो भाई आप लगा बार चुनी ला बताओ ना, ओकर ऐसे कौन से मुद्दा है रिसाली क्षेत्र के, गुरु ग्रामीण क्षेत्र के, जो जनता हो गए वो यार अब त्रस्त हो गए इस टाइप के, तो आप लगत हुई ना। आज आप देखो कि परिवार के एक बड़ा वहाँ पे बहुत एक चला था कि कहीं कोई काम कराना रही थे, तो हमन मंत्री जी से ठीक से नहीं मिल पान, हमन मन के या तो का मन के कोई परिवार से मिले पड़ते। अच्छा, दूसरा मतलब मंत्री जी से पहले ओकर जो परिवार के बाकी मन है ओकर मन से मिले पड़ते। ये प्रोटोकॉल के थ्रू ऐसे ये बहुत बड़े क्षेत्र में एक विषय है। लोग बोलते बात ला बोलते बात बोलता, और ये ला तो कांग्रेसी भाई मन भी बोलते, कांग्रेसी कार्यकर्ता मन भी बोलते, और साथ में गृह मंत्री होए के बाद वो क्षेत्र में कोई कानून नाम की व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। आए दिन मर्डर, आए दिन चोरी के घटना होते, और सबसे ज्यादा गृह मंत्री होए के बावजूद वहाँ जुआ सट्टा के इतना बोलबाला है, अवैध और नशा के कारोबार तो ऐसे फलत फुलत है। और गांव के जनता मन, क्षेत्र के जनता मन बताते कि कई काम ला तो ये खुद कांग्रेस के ओकर कार्यकर्ता मन करत है, या कई जन के थे कांग्रेस के ओकर, अब वो शब्द अच्छा नहीं लगे मुझे बोलना, लेकिन कांग्रेस के अधिकतर काम ला वहाँ पे अवैध काम ला कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता मन करत है, संरक्षण प्राप्त है। और अभी आप एक घटना दे सुने हो कि एक पुलिस ला वहाँ पे चाकू मार दे रही से उतई थाना में, और जो चाकू मरैया रही से वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रही से, अभी तक ओला संरक्षण मिले है और कार्रवाई नहीं हुए है ऊपर। पुलिस आरक्षक पे चाकू मारने वाला कांग्रेसी कार्यकर्ता है। हाँ, ओकर कहीं न कहीं वहाँ से संबंध है, और ओला वहाँ के जो जनप्रतिनिधि जो विधायक है ओकर संरक्षण है। एक शिकायत वो है कि आउटर साइड जो रिसाली क्षेत्र के जो आउटर इलाका है, चाहे वो प्रगति नगर हो चाहे वो मैत्री, आउटर वाले साइड पे चोरी चकारी बहुत होते हैं। आप भी मतलब ये चीज लोगों बताते कि नहीं बताते आप लोग की? बिल्कुल बताते। अभी नवाई थाना में अगर आप जाओ ना तो ये रिकॉर्ड बताई दी, क्राइम रिकॉर्ड बता दी कि चोरी सबसे ज्यादा केस जो है रिसाली क्षेत्र के आउटर इलाका में ज्यादा है। वहाँ पे अभी हम खुद एक कभी मैं फुटेज देखत रहे हो 3-4 दिन पहले मोबाइल में, वहाँ पे वो फुटेज में जब एक आम इंसान देखा थे, वो सीसीटीवी कैमरा लगे रही थे में कि कुछ लड़का वहाँ नहीं से वो घर के रेकी करत रही से, और रेकी करत रही से पूरा साफ साफ दिखा थे, और लड़का मन हाँ चेहरा में नकाब लगा है, और नकाब लगा ये वो जो रात के समय के रही से, और वो में 7-8 बजे ऐसा रहीस हुई, और वो घर के रेकी करत रही से, और वो रेकी करे के बाद वो जो घर के जो दिखाए फुटेज वहाँ चोरी भी हुए। तो ये साफ साफ दर्शाते कानून व्यवस्था नाम के चीज दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में बिल्कुल नहीं है। गृह मंत्री क्षेत्र होए के बाद, और यहाँ पे किसान मन भी सुसाइड करे है मन, किसान मन के बहुत बड़े हितैषी और हमन अगर शुभचिंतक किसान सरकार के थे कि एक भी रिकॉर्ड नहीं है सुसाइड की, पहली रही सब नहीं है कहा थे नहीं। आप खुद देखियो एक पास के कातुर मात्रो गांव में के आसपास में एक घटना घटे रही से, वहाँ पे एक जो दवा है नकली दवा बेचे के कारण वो किसान है जो अपन रेखा में ले रही इस खेत ला, वो खेत ला जो रेखा में ले रही से, और रेखा पैसा नहीं चुका पाओ करके, और 4-5 बार दवा मारे के बाद भी वो वहाँ के जो बीमारी है जो कीड़ा है नहीं मारिस, और मैं कर्जा ला कैसे पटाऊँ वो सोच के वो हमारे किसान भाई सुसाइड कर लीस। और वो गांव में वो जो मास्टर रोल होते ओकर भी काम करत रही से, जो अपन जो मनरेगा काम करते और जो ओकर लिखा पढ़ी करते ओकर भी वो काम करत इस भाई है। राजनीति में आया हो तो कौन नेता देख के आ रहे हो टाइम पे, मतलब कौन सी उम्र के आप हो राजनीति में आया हो, कितने साल के रहे हो जब आए हो? मैं राजनीति में आया तो उस समय अटल जी ला देख के
उस समय राजनीति हम शुरुआत कर रहे हैं और कतक उम्र रही हुई आपके उस समय? मोर उस समय उम्र रही हुई कम से कम 25 साल रही हुई। हाँ। एकदम सक्रिय राजनीति में 94 के बाद हरे और 25 साल भी नहीं रही हुई, 22 23 24 22 से एकदम young। कॉलेज पूरे पढ़ के निकले रहे हैं। कहाँ कॉलेज कहाँ करे हो? कॉलेज साइंस कॉलेज में तक पढ़े हो और भिलाई में तक पढ़े हो। मैं 2-3 कॉलेज में अलग अलग समय बदल कौन से के। विषय वाले रहे हो? मैं बीकॉम पढ़े हूँ। अच्छा, बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। और स्कूल में यहाँ अपन विश्वदीप अपन स्कूल है भिलाई, विश्वदीप हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से मैं पूरा दुर्ग वाले KG 1 से लेके पूरा 12th तक वहीं पढ़ाई करे हो। अंग्रेजी मीडियम में? अंग्रेजी मीडियम में। एकदम मतलब फुल पढ़े लिखे आदमी हो पूरा। नहीं तो लोगन बोलते दुर्ग ग्रामीण के मतलब ऐसे बात है कि ग्रामीण मतलब ग्रामीण लोगों के दिमाग में ग्रामीण टाइप का थे, वो पढ़े लिखे ग्रेजुएट इंसान नजर नहीं आए, इसे लगते इसे नहीं। लेकिन आपके साथ में नहीं ऐसा नहीं, पूरा पढ़े लिखे हैं, जितना पढ़े लिखे होना जी और ज्यादा पढ़े की इच्छा रही से। लेकिन अब समय परिवार से सक्षम हो दाऊ बोलते हैं आप लोग। दाऊ, अच्छा कई जन मन पूछते भैया दाऊ के मतलब क्या होते, मतलब एकदम क्या होकर मतलब बताओ। दाऊ हमारे आप भी जानते हो, आदमी मैं जानता हूँ, लेकिन बाकी जो हमारे कई जन मन ऑडियंस ऐसे जब नहीं जाने दाऊ। दाऊ एक बहुत सम्मानित शब्द है हमारे छत्तीसगढ़ में। दाऊ बोलते तो बड़े भाई बोलते हैं। दाऊ बड़े भाई बोलते, दाऊ अपन से बड़े सम्मानित बोलते, गाँव मन में अपन से बड़े ला या गाँव के जो मुखिया रही थे ओला दाऊ कहे जाते। और दाऊ मतलब ऐसे होते कि गांव के कर्ता धर्ता भी थे, गांव के वो संपन्न परिवार होते, गांव के देखभाल करैया रही थे, गांव के सुख दुख के साथी और गांव के सब मतलब मिलजुल के गांव के संरक्षक बोल सकते हैं। एक अच्छा शब्द में जेकर पास खेती किसानी बहुत सारे थे वो दाऊ बोलते हैं। ओहुल दाऊ की थे तो कतक नहीं आप भगवान की कृपा से ठीक ठाक है। ठीक ठाक बता दी इनकम टैक्स वाले मना जाइए। नहीं हम शुद्ध रूप से टैक्स भी पटा था। अच्छा। कृषि के खेती करे के बाद भी मोर इसे मानना है कि सरकार ला टैक्स पटाना चाहिए और सरकार ने जब टैक्स पटाबो तभी एकदम निश्चिंत होकर आदमी तभी नींद तक वही अच्छा रात में नींद भी आई। और ये विकास कहाँ ले हुई अगर हम जैसे पढ़े लिखे आदमी और जो सेवा भाव से हम काम कर रहा था और हमला अगर सरकार ला जो टैक्स देना है और वो टैक्स ला हम नहीं देवो तो विकास सरकार कहाँ लेकर ही, आम जनता गरीब के विकास कहाँ हुई, गांव के विकास कहाँ हुई, शहर के विकास कहाँ हुई। तो वो मोर एक सोच है कि अगर हम कोई पैसा कमाते हैं और सरकार ला जो टैक्स देना है वो देना चाहिए। कहाँ खेत आपके फिर? और गांव यहाँ दुर्ग ग्रामीण में कोल्हापुरी में गांव है। अच्छा। वहाँ खेत है। यहाँ धमदा में हमारे गांव वहाँ खेत है। धमदा में 2 जगह खेत है और हमारे साथ कंटिन्यू हुई। हाँ कंटिन्यू एकड़ हुई नहीं जो भी है पर्याप्त है। और उसके बाद हमारे पुरखा गांव है जी, हमारे अपन पूर्वज की थन हमारे पूर्वज गांव धमतरी जिला में है। पापा जी के समय आपके? हाँ पापा जी के, हमारे दादाजी के। हाँ तो वहाँ हमारे गांव है, दोनर है, अच्छा, छाती है, लड़ेर है, सेमरा है, बोदा बेल्ट है। हाँ पूरा इसे करके 4-5 गांव है हमारे। और वो 4-5 गांव में डबल खेती होते हैं, हमारे डबल फसल की खेती है, एकदम उन्नत किसान वाले। उन्नत किसान है। और हमारा जो खेती है वो पूरा नदी से लगे हुए है। अच्छा। महानदी लगे हुए है। हमारे 3 गांव है महानदी लगे हुए है और एक गांव है जो पुरखा है वो मेन रोड में है छाती करके। और आप गांव में भी जाओ तो आप धान काटते फसल कहीं? हाँ हमारे पूरा खेती वगैरह सब बावत खेत के नहीं खेती करथन। हाँ। सब सिस्टमेटिक आज के जो सिस्टम है वो सब सिस्टम अडॉप्ट करके हमन आधुनिक खेती भी करथन। बाड़ी सब्जी वब्जी फल वल भी लगाथन। और जो पुराना खेती एकदम प्योर किसान और पुराना जो खेती है हमारे धान वान के चना वना के गेहूं के वो करथन। उनहारिक तक करथन, मूंग चुंग चना खाए वाए बार घर भर सबो टाइप की फसल, सबो टाइप से घर में जो खाना ना बनते चावल तो घरे को ही सब घरे करी थे। और सब्जी सब्जी है कभी घर से भी आ जाते हो कभी मार्केट से भी आ जाते। काबर की रोज दूर नहीं जा सकन गाड़ी में, लेकिन वो प्रयास होते कि प्रत्याशी बने उस दिन भाभी जी के घर में रिएक्शनकारी से, मतलब हाँ घर के आपके होम मिनिस्टर के रिएक्शनकारी से, लड़के बन के का रिएक्शन से, बाकी परिवार बन के आपके माता जी भी यहाँ होकर का रिएक्शन से। आप जानते हो यशवंत भाई, आप भी बहुत दिनों से मोल जानते हो, देखा तो कि हर परिवार के एक सपना रही थे कि ओकर घर के लड़का है जिन क्षेत्र में रहे वो क्षेत्र में आगे बढ़े, वो क्षेत्र में उच्च शिखर में पहुँचे। और हर माँ बाप के सपना रही थे। आज पिताजी नहीं है
पिताजी की बहुत सपना रही से, पिताजी का आपकी प्योर किसानी से वो किसानी रही से, प्योर किसानी रही से। और बस अपना रीज कि आप हाँ, आगे एक लाइन में राजनीति में आ गया राजनीति में का है वो पिताजी एक ही चीज के है कि जे पार्टी में ते जुड़े रहे बेटा, वो पार्टी में टिकट मिले या ना मिले, लेकिन सेवा निरंतर करत रहे। पार्टी के साथ कभी धोखा मत करबे, पार्टी के साथ कभी गद्दारी मत करबे, और सब्र के फल मीठा होते हमेशा। आखिर जब बाबा के आप एकदम याद करते रो डाले हो। हाँ, बहुत सपना रही से बाबूजी के। सपना रही वाकई में। हाँ, ये भी मतलब एक कर जो उपदेश रही से कि भाई कभी गद्दारी मत करबे, कभी पार्टी छोड़े मत, लेकिन सीधी 2003 से लेकर 20 साल तक इंतजार करे पड़ गए कर। तो आज मोर धर्म पत्नी है, वो भी मोला बराबर साथ देते। शादी होने के बाद भी लगातार जनसेवा के क्षेत्र में कभी मोला रोकिस नहीं टोकिस नहीं है, और हर पल हर समय, चाहे रात को मैं 2 बजे आऊँ 3 बजे आऊँ, चाहे 6-6 महीना में चुनाव प्रचार में गुजरात में हो गए या बिहार में हो गए, महाराष्ट्र हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, चाहे मोला अपन उत्तराखंड हो गए, कोई भी अन्य राज्य में जहाँ जहाँ पार्टी का चुनाव हो, वहाँ वहाँ यहाँ के जिम्मेदार कार्यकर्ता हो के नाते भारतीय जनता पार्टी में हर समय एक चुनाव अभियान में भेजे। और निश्चित तौर पे यहाँ की जो पार्टी का हमारा जो नेतृत्व है, क्षेत्र नेतृत्व, यहाँ की जो प्रदेश नेतृत्व, ओकर मन के विश्वास के साथ खरा उतरो और जिस क्षेत्र में जाओ वहाँ में हाँ एक सफल और वहाँ पे एक रिजल्ट लेके वहाँ पे जाओ, जेकर कारण मोला हर समय जेन नाद में चुनाव है वहाँ पे मोला बिल्कुल भेजे, और आज परिणाम है आज आपके सामने है। बिल्कुल। तो भाभी जी भरोसा रही से कि आप एकदम टिकट लेके आत हो, पूछे रोज पूछे कि नहीं पूछे जब चलत रही नाम चलत रहा है, का पूछे हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मैं बिल्कुल आपका बता हूँ ईश्वन भाई, में कोई अतिशोक्ति की बात नहीं, मोर से ज्यादा वाला विश्वास रही से। अच्छा, लेके आवाज करके इससे आओ, वो बहुत आध्यात्मिक भी है जी, पूजा पाठ वाले। अच्छा, ये पूजा पाठ की बात तो आप रोज हमेशा मतलब टीका मतलब जब से आपने देखा तो मतलब 2014-15 देखा तो ये टीका हमेशा लगा था, कब से लगा था टीका और रोज लगा था? ये हाँ, ये मैं 2000 से लगा था। अच्छा। और पहली युवा रहे उस समय चंदन हरे है, चंदन और केसर। हाँ, केसर चंदन। वो कहा है पहले युवा रहे तो निश्चित तौर पे कहीं कोई जगह गलत हो जाए बात, हाँ, कागलों के साथ कोई गलत बर्ताव कर दे, हाँ, या कागलों के साथ कोई गलत कर दे तो वो बर्दाश्त नहीं होए, हाँ, और ओकर कारण हमन काकरों से भन्ना जैसी मरना जान और में बाद में विवाद हो जाए। हाँ, तो हमारे यहाँ एक दिन इसने कई बार ऐसे हुई तो माला हमारे पता चलिस कि ऐसे बाहर में हो जाते तो माँ बोलिस कि टीका लगाए कर। अच्छा। तो दिन से टीका में लगाए चालू करे और ओकर परिणाम है कि एकर प्रभाव दिखते, मन एकदम शांत रहा हुई, मन शांत रहते। एकर मतलब एकर साइकोलॉजी रीजन भी है ना, साइकोलॉजी रीजन भी है और आध्यात्मिक भी है जी। एकर से एक सबसे बड़ी ये है यशवंत भाई, आदमी के कोई गलत चीज में विचार नहीं जाए, कोई गलत भावना नहीं आए मन में, बड़े खुशबू भी आती चंदन केसर के, और एक मन में और एक विश्वास रहते कि हम जो भी करबो अच्छा करबो, और एक नेक दिल के साथ और एक नेक काम के साथ जिन काम में लगे रहो वो अच्छा ही करबो जी। ये एक विश्वास है। किसी दिन रोज टीका लगा था काबर के आपके हर फोटो में टीका नजर आते, और ये रूटीन में रोज के ना, घर में रहो चाहे बाहर रहो कहीं भी नहीं, घर में बाहर में तो पूजा पाठ में तो है, हाँ, संभव नहीं रहा, हो पाए। एक आध घंटा करा तू पूजा, और जैसे समय रहते तो 1-2 घंटा 3 घंटा भी हो जाते। अरे बाप रे। और अगर जल्दी जैसे जाना है तो समय के हिसाब से पूजा पाठ में वो करता मेंटेन कर ले थोड़ा। अगर आज रोज के बिना अगरबत्ती जला घर से बाहर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान लगा के, और हनुमान चालीसा बिल्कुल मैं हाँ अच्छा सुबह भी पढ़ता और रात में आए के बाद फिर पढ़ता मैं। संकट मोचन है, बहुत संकट मोचन है जी। और मैं गुरु मानता हूँ तो हनुमान जी ही गुरु मानता मैं है जी जी। और कुल देवता भी मानता मैं है, गुरु भी मानता हूँ, और हमेशा होकर सब संकट है सबके, बहुत से हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी विजय बघेल जी के भी बड़ा आपके ऊपर योगदान रही आपके ऊपर में, तो रिकमेंडेशन वगैरह विजय बघेल जी करी से कि कहाँ रही से, मतलब कहीं बोली सोली से कि नहीं बोली सो, खबर क्यों प्रदेश के नेता है विजय बघेल जी हमारे बहुत लोकप्रिय सांसद है, और एक
अच्छा कार्यकर्ता, एक निष्ठावान कार्यकर्ता होए के बाद विजय बघेल जी के भी यही सोच है कि कार्यकर्ता का टिकट मिलना चाहिए और विजय बघेल जी के भी योगदान है वो टिकट में, ओकर भी सहभागिता है जी और हमार और अन्य वरिष्ठ नेता है यहाँ पे दुर्ग जिला में, जी हमारा बड़े नेता है, ओकरो मन के हाथ है। प्रदेश के नेतृत्व, शीर्ष प्रदेश के नेतृत्व ओकरो मन के हमारे के हाथ है, चाहे वो पवन साय जी हो, अजय जामवाल जी हो, अरुण साव जी हो, डॉक्टर रमन जी हो, हमारे शीर्ष नेतृत्व में चाहे नड्डा जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, यहाँ के हमारे जिला संगठन चाहे वो जितेंद्र वर्मा जी हो, चाहे हमारे भिलाई के भी आधा हमारे संगठन आते हैं, ब्रिजेश भूतपुरिया जी हो, मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र सिन्ने जी हो, फतेह वर्मा जी हो, गिरीश साहू जी हो, सबके हैं और बहुत सारा में पूरा कार्यकर्ता के विश्वास रही से भी है, समय मिलना चाहिए, इसे होना चाहिए। तो आज वो क्या लगा था जीत हार के अंतर का रही है? अगर चुनाव जीतो तो कर कुछ टेंटेटिव आप तो गुना भाग करके बैठे हो कि ये साइड अतक जीत जब अतक जीत जो तो कार निकला थे फिगर? पूरा विश्वास है जब आदमी ला 20,000 प्लस वोट से जीते रही से साहू जी उस समय। निश्चित तौर पे साहू जी उस समय एक माहौल भी रही से और उस समय भारतीय जनता पार्टी के एनडी कैंपनसी भी रही से 15 साल के सरकार के, और निश्चित तौर पे इस समय मोलाई से उम्मीद है और विश्वास है कहां कि एक भारतीय जनता पार्टी एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता लदे है और एक साधारण कार्यकर्ता लदे है। वो विश्वास आज क्षेत्र के जनता भी कहा थे और भाजपा के कार्यकर्ता भी कहा थे, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता कहा थे कि निश्चित तौर पे ललित भाई चुनाव जीती और ये क्षेत्र के विकास करी और क्षेत्र के पहचान ला, छत्तीसगढ़ अपीति नहीं पूरा देश में एक मानचित्र में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के और नाम ला कर। एक और सवाल आपका मैं लेना चाहूँ कि पिछले दिनों गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के एक बयान आ रही से कि रमन सिंह तो छोड़ दो, नरेंद्र मोदी भी जी आ जाए तब वो दुर्ग ग्रामीण से चुनाव नहीं जीत पाई। बयान के बाद काफ़ी चर्चा भी हो रही से, काफ़ी प्रतिक्रिया भी, कांग्रेसी मन भी बोली से, बीजेपी वाले मन भी बोली से, वो मैं आप चूंकि प्रत्याशी बन गए हो तो मोदी जी चैलेंज करी कि मोदी जी भी आ जाए तो चुनाव नहीं जीत पाई, तो आप कैसे फिर? यशवंत भाई आप भी जानते हो और खास तौर से छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है, हम कभी भी अपन अगर बड़े के लिए भी बात करें तो हमारे मन के आदर पूर्वक रही थे, एक सम्मान रही थे, लेकिन ये यहाँ के गृह मंत्री वहाँ वो हेला देखे रहा हूँ वीडियो ला, यहाँ के गृह मंत्री इतना अहंकार और घमंड में है। हमारे 15 साल के मुख्यमंत्री जो आज छत्तीसगढ़ में विकास के गंगा बहा है और देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिला पूरा विश्व में आज विश्व गुरु के रूप में जानते पहचानते। आज कोई भी देश में संकट होते तो सबसे पहले देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला याद करते। नरेंद्र मोदी जी ऐसे शख्स है, वो एक सामान्य पुरुष न है, एक अलौकिक पुरुष है, एक आध्यात्मिक पुरुष है, एक अगर बोला जाए तो अगर एक हमारे सनातन धर्म में बोला जाए तो एक भगवान के रूप में अवतरित पुरुष है। वहाँ ओकर बारे में देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा हमारे यहाँ के गृह मंत्री बोली से जेला हमारे अपन एक सामान्य से हमारे अपन जो दुश्मन रही थे या अपन जो हमारे विरोधी रही थे ओकर लिए भी हम शब्द के प्रयोग नहीं करन। इतना अहंकार घमंड आगे कि अगर देश के प्रधानमंत्री भी आके दिखाए, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा ला जीत के दिखाए, इसे एक अहंकार एक घमंड आदमी ही बोलते। और ये जब ये बोली से निश्चित तौर पे वही समय ओकर हार निश्चित तौर तय हो गए कि जब आदमी में अहंकार और घमंड आ जाते तो दुनिया में कोई नहीं बचा सके। बयान की चर्चा ग्राउंड पर ही से आप पूरा ग्राउंड में चर्चा में है। आज कहीं भी जाओ तो आप भी देखे हो वीडियो ला, आप भी देखे हो, और आज कोई भी जगह है ये दुर्ग ग्रामीण में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहा थे कि हमारे मंत्री हमारे विधायक इसे नहीं बोलना रही से, और क्षेत्र के जनता तो बोला थे लेकिन ओकर कार्यकर्ता भी बोला थे, और जब ओकर कार्यकर्ता बोला थे तो आप सोच लो ओकर स्थिति का हुई। कानून व्यवस्था के लेके का कहूँ ग्रामीण क्षेत्र में का कहूँ कानून व्यवस्था देख लो, गृह मंत्री होए के बाद भी एक भी कानून ला लेके कोई बैठक नहीं ले है। कानून व्यवस्था ला लेके सब अधिकारी मन के साथ एक हमार जानकारी में हम क्षेत्र में घूमत रही थन, समाचार देखा दी थन, एक भी कोई विषय कानून व्यवस्था लेके नहीं करे है। और कि भाई क्राइम क्यों बढ़ गया, हत्या क्यों हो रही है, ये क्राइम हत्या, लूट खसोट, नशा,
अवैध कारोबार, सब किसी भी गृह मंत्री होने के बाद कहीं कोई दबाव नहीं है, खुलेआम चल रहा है, नशा खुलेआम चल रहा है, जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा है। आप देखेंगे कि वहाँ पे अवैध काम खुलेआम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जिसको हम मातृशक्ति बोलते हैं, हमारे माता हमारी बहनें, उनको अपने घर से निकलने में इतना परेशानी, इतना दुश्वार हो गया है क्योंकि वहाँ पे गुंडागर्दी इतना बढ़ चुका है कि आम जनता, आम हमारी बहनें को और माता को निकलने में मुश्किल हो रहा है। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि गृह मंत्री होने के बाद एक थोड़ा सा भी संवेदना नहीं है। हमारे अभी साजा विधानसभा में एक घटना घटा था, बीरनपुर में हमारे एक बहुत साहू समाज में हमारा बहुत छोटा सा, बहुत गरीब परिवार हमारे वहाँ पे रहा करते थे, भुवनेश्वर साहू वाले मामले, भुवनेश्वर साहू जी। भुवनेश्वर साहू जी के वहाँ पे साजा विधानसभा में कुछ अलग दूसरे जो धर्म के अनुयायी लोग हैं वो वहाँ पे, और वो भी इसलिए कि उसने केवल कानून व्यवस्था को, वहाँ की लड़कियों को छेड़ते थे, वहाँ के जो तो दूसरे धर्म के जो लोग थे, और उस छेड़छाड़ को, और उसकी जो लड़की को छेड़छाड़ मत करे, उसको तंग मत करे, इसके विरोध करने के कारण वहाँ के जो दूसरे धर्म के लोग हैं, ऐसे हमारे भाई वीरेंद्र साहू जी को मौत के घाट उतार दिए, भुवनेश्वर साहू जी को। और हमारे गृह मंत्री यहाँ होने के बाद भी आज तक उसके ना गांव में गए, ना एक संवेदन प्रकट किए, और ना उस परिवार को के प्रति कोई शोक संदेश, और उस परिवार को हम चलो कोई सरकारी नौकरी दे दे, और तो करी लेकिन ले नहीं है, ऐलान करे लेकिन सरकारी नौकरी नहीं देते रही से। और यही सरकार ये लोग, कांग्रेस के लोग उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो 50 लाख 1 करोड़ रुपया दे के आते हैं, लेकिन जब यहाँ पे हमारे किसी भाई के साथ, एक आम गरीब के साथ ऐसा कोई घटना होता है तो उसको 10 लाख रुपए देने की बात करते हैं। आप बताइए, इनका दोहरा चरित्र इस कांड में उनका दिखता है। चाहे हमारा किसान आत्महत्या करे या और कोई कारण से यहाँ पे मृत्यु हो, तो यहाँ पे उनका दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र दिखता है। यदि ईश्वर साहू जी टिकट दवापन की मतलब बोला न्याय मिल जाए, रीजन कार इसमें वो ढूंढाना है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के एक विश्वास, एक कहना है, जे इंसान या जे परिवार के साथ अन्याय होते वो परिवार के साथ खड़े होते, और ओकर साथ जो न्याय हो सकते और पूरा करे के प्रयास होते। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वो परिवार ला आर्थिक रूप से सहयोग भी करे है। और आज एक भारतीय जनता पार्टी बता दी कि भारतीय जनता पार्टी वो परिवार के साथ खड़े है, ओकर दुख सुख से साथ खड़े है। आज ओकर पिताजी ला प्रत्याशी बनाए के आज भारतीय जनता पार्टी पूरा देश, पूरा प्रदेश में, पूरा आम जनमानस में संदेश दे के काम करे है कि हम वो परिवार के साथ खड़े हैं, एक आम, एक छोटे से गरीब परिवार के साथ खड़े हैं, जेकर साथ कांग्रेस केवल बोलते हम गरीब के साथ खड़े हैं, हमार हाथ गरीब के हाथ, लेकिन आज ओकर चरितार्थ नहीं हो मन के कहावत है। ठीक है, तो एक आखिरी अपील कर दो, जे आपला नहीं जाना थे तो मतलब का कहूँ, आपला काबर चुनने जाना चाहिए, ओकर बारे में आप चाहो तो बोल सकते हो। आप सबला दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के सभी वासी मन ला बहुत बहुत आप मन के चरण ला प्रणाम, और आप मन के आशीर्वाद के चाहिए काबर की क्षेत्र के दुर्ग ग्रामीण विधानसभा ला एक ओकर नाम खोए हुए जो नाम है वो नाम ला वापस दिलाना, ओकर पहचान ला छत्तीसगढ़ में और पूरा देश में दुर्ग ग्रामीण के ओकर नाम ला रोशन करना, ओकर मानचित्र, नक्शा के मानचित्र में दुर्ग ग्रामीण के नाम ऐसे चमके जो लोग मन देश नहीं विदेश से भी दुर्ग ग्रामीण के विधानसभा ला देखे बर आए, यहाँ के जनता ला देखे बर आए, यहाँ के लोगन ला देखे लाए कि यहाँ के लोग मन कैसे काम करते, और दुर्ग ग्रामीण एक ऐसे विधानसभा बने कि यहाँ पे जो हर वो चीज़ हो तो यहाँ पे होना चाहिए जनता के लिए और सभी के लिए। आप सबके आशीर्वाद मोला मिली और एक प्रचंड मतों से आप मन चुनाव में जीत के भेजू और
भारतीय जनता पार्टी के सरकार ला बनाए में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के आप मन के एक महती योगदान हुई। आप मन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। तो संगवारियों बने रहो भिलाई टाइम के साथ में। आगे बहुत सारा वीडियो आप देखे मिली चुनाव के संबंध में, चुनाव के ग्राउंड रिपोर्ट भी देखे मिली। हम चाहबो कि ग्रामीण क्षेत्र के जब दौरा करे बर जाइए एक आध दो दिन में आजकल में, तब हम साथ में जाबो, वहाँ के माहौल लाइव दिखाबो कि वाकई में माहौल का है दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में। तो बने रहो भिलाई टाइम के साथ में, चैनल सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोग बहुत सारा अपडेट मिले। और दूल्हे साहब प्रेजेंट ये चुनावी यात्रा में आप कैसे लगी आप लोग जरूर बताओ। दूल्हे साहब के साथ में हमारा जो भी स्पॉन्सर बनी आगे वो भी हम आप लोग बताते रहो। जय हिंद, जय जोहार।